देखिए, डी पुरंदेश्वरी जी, शिव प्रकाश जी और नवीन नितिन जी, ये तीनों अभी आने वाले हैं 2 दिवसीय दौरे पर, कल और परसों रहेंगे। और नितिन नवीन जी ने सरगुजा का दौरा किया है, पुरंदेश्वरी जी ने बस्तर का दौरा किया है। और अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण सब लोग उसमें लगे थे, तो अब मुझे लगता है कि मार्च के बाद से लगातार पार्टी की गतिविधियां बढ़ेंगी और वो उन्हीं सब चीज़ों की भविष्य की कार्ययोजना बनाने के लिए और पूर्व में जो उन्होंने टास्क दिए थे उसकी समीक्षा करने के लिए। और ये रूटीन का काम है, जो प्रभारी हैं वो लगातार आते हैं, लगातार समीक्षा करते हैं, लगातार समीक्षा कर नए कार्यक्रम बनाना, उसके अनुसार चलना, ये लगातार सतत प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया, और उसी के तहत ये तीनों के दौरे हो रहे हैं। देखिए, पहले तो जो केंद्र की सरकार ने 6वें 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन को बढ़ाया है, कर्मचारियों की मांग है, लगातार वो आंदोलनरत हैं कि उनकी जो पेंशन, जो उनका डीए है, उसको 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाए, और उसको ये सरकार नहीं कर रही है। तो कितना भी करें, परंतु जब तक केंद्र सरकार के अनुसार ये वेतनमान तय नहीं करते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हम शासकीय कर्मचारियों के साथ में जो न्याय करना है वो न्याय नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ तो कंगाल स्टेट है, वो करता है तो हर चीज़ें किस्तों में करता है, चाहे वो किसानों का राजीव गांधी न्याय योजना का मामला हो, चाहे वो मजदूर न्याय योजना का मामला हो, सब किस्तों में करता है। अगर 6,000 रुपये भी हम किस्तों में देंगे तो उसका कितना फ़ायदा जिनको मिल रहा है उसको होगा, जरा इसकी हम कल्पना करें। तो ये सरकार, जैसा एक कहावत है ना कि जूते भी खाना और प्याज भी खाना, तो ये दोनों काम कर रही है कि कर भी रही है और उसका फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। या तो सरकार झूठ बोल रही है या किसान झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। अगर उनकी मांगे मान ली है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात यूपी में जाकर कर रहे हैं और यहाँ 27 गांव के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये खाली बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है। राहुल जी से कहलवा देती है कि मैंने अमेठी के लिए जो सपना देखा था वो छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कर रही है। हम खोज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में फूड पार्क लगा है। हमारे कार्यकर्ता लालटेन लेके खोज रहे हैं, टार्च लेके खोज रहे हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यही भूपेश बघेल की सरकार है कि उसके कामों को लालटेन लेकर और टार्च लेकर खोजना पड़ता है और उसके बाद भी दिखते नहीं है। देखिए, ये केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वहन कर रही है और पूरा विश्व इस बात को कह रहा है कि भारतीयों के प्रति यूक्रेन से अपने देश वापसी के मामले में जितना तेज अभियान, गंगा अभियान भारत सरकार चला रही है, दूसरी कोई सरकारें नहीं चला रही हैं। और ये वैसे भी राजनीति का विषय नहीं है, परंतु जैसी स्थिति है कि राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार उनको मुफ्त में वहाँ से लाने का काम कर रही है, तो मैंने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार उनके खातों में यूक्रेन में पैसा भेज देना, क्यों नहीं भेज पा रही है? अगर उनके पास में पैसे होंगे तो बाकी व्यवस्थाएं करने में उनको आसान होगा। ये काम क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकार के पास तो किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े है ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं है, खाली हवा में लठ मारने का काम राज्य सरकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में यूक्रेन में जितने छात्र पढ़ रहे हैं उनके परिवारों से पार्टी स्वयं संपर्क कर रही है। अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको सहायता कर रही है। ये तो एक उदाहरण है। पूरे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में मंत्रियों की नहीं चल रही है। डिफेक्टो मंत्री कोई है तो कलेक्टर हैं और वो कलेक्टर एक जगह से संचालित हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति से लेकर, उनकी वसूली से लेकर, कामों के सैंक्शन से लेकर सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो अब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बचे हैं, वो इस सरकार के वसूली अधिकारी बन गए। और अब
जो कहते हैं कि चुनी हुई लोगों के द्वारा सरकार बनती है, परंतु अब चुने हुए लोगों की सरकार नहीं है। अब ये जो सरकार है ये ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है। ये IAS, IPS, IFS सरकार के द्वारा नामित अधिकारी, जिनका एक ही काम है कि हर काम के पीछे वसूली करना। ठेके पे नियुक्तियां हो रही हैं और ठेके पे काम हो रहे हैं। तो ये जो मंत्री का दर्द है, ये एक मंत्री का दर्द नहीं है, मैं तो कह सकता हूं कि सभी मंत्रियों का दर्द है, सभी विधायकों का दर्द है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता का भी दर्द है कि कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि ये काम केंद्र की सरकार का है और केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस मामले में लगातार मोदी जी के आने के बाद में कि देश में तिलहन की पैदावार बढ़े, देश में दलहन की पैदावार बढ़े, इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और निश्चित रूप से देश की जनता को क्रूड ऑयल या खाने का ऑयल सस्ते में मिले, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। आज ही एक समाचार पत्र ने छापा है कि एनीमिया के मामले में पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़े हैं, पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। इसके पहले भी समाचार छपा है, केंद्र ने जारी किया है कि 25,000 बच्चे जो वनवासी क्षेत्रों के हैं पिछले 3 सालों में मृत्यु हुई है। तो ये सरकार खाली फर्जी आंकड़े जारी करती है। समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है वो फर्जी आंकड़े जारी होते हैं। जब वास्तविक आंकड़े जारी होते हैं तब हमको इस सरकार का सच समझ में आता है। तो छत्तीसगढ़ में तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी आंकड़े जारी कर सकती है, और ये सरकार ही खाली फर्जी आधार पर चल रही है। राज्य सरकार ने लगातार कोरोना से मृत होने वालों का आंकड़े को छुपाने की कोशिश की है। वो लगातार बदलते रहे हैं। 2-2, 3-3 जिस दिन कम आंकड़े होते थे उस दिन पिछले 2 दिनों के, 3 दिनों के आंकड़े, पिछले 1 महीने के आंकड़े। तो इस सरकार में पूरी व्यवस्थाएं लचर है, और सरकार की लचर व्यवस्था के कारण कोरोना से मृत लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50,000 रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके लिए भी लोग भटक रहे हैं और उनको वो भी नहीं मिल रहा है। ये सरकार खाली झूठी वाही लूटती है, और जहां लोगों के परेशानी के आंकड़े हैं उसको छुपाने की कोशिश करती है। और इसलिए जब कोरोना की मृत्यु दर यहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उन आंकड़ों को उन्होंने छुपाया, और अब वास्तविक आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए तो, और ये सरकार किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करती। जब तक जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक व्यवस्था को हम सुधार नहीं पाएंगे। और कम से कम भगवान के लिए इस सरकार को मृत लोगों के आंकड़े छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जिन्होंने आंकड़ों में जगलरी की है उनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपकी जानकारी में हो तो पूरे देश में कभी 218 जिले नक्सल प्रभावित होते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद 78 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो नक्सलियों ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अब तो हमारी सरकार आ गई है, और 1 साल तक तो खुली लूट मार, डकैती और हत्याएं नक्सली करते रहे। जब इस सरकार को समझ में आ गया कि दोस्ती से काम नहीं चलेगा, तो जब इस सरकार ने केंद्र के निर्देश पर कि ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट, ये केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई। केंद्र के अधिकारियों ने जब मॉनिटरिंग शुरू की और यहाँ पर फोर्सेस को बढ़ाया, नक्सलियों पर दबाव बढ़ाया, तब ये सरकार केंद्र सरकार के साथ में जो कोऑर्डिनेशन कर नक्सल गतिविधियों के खिलाफ में एक्शन करना चाहिए वो एक्शन नहीं कर रही है, और ये आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। कितने सिविलियन पिछले 3 साल में मरे हैं, अगर इसकी आप जानकारी लेंगे तो पहले से ज़्यादा सिविलियन की मृत्यु हुई है। क्योंकि जो नक्सल अभियान चलाना चाहिए, नक्सल विरोधी अभियान चलाना चाहिए, वो अभियान इस सरकार के राज में नहीं चल रहे। क्यों महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, क्यों उड़ीसा के बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, क्यों मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर नक्सली मारे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मारे जाते? कोई भी एक भी बड़े नक्सली को छत्तीसगढ़ की फोर्स क्यों नहीं मार पाई है? उसका सबसे बड़ा कारण है
कि नक्सलियों के प्रति इन सरकार की जो सद्भावना है उसके कारण नक्सलियों के खिलाफ में जितनी तेज गति से एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा। देखिए, अभी कल ही हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सिविल सेवा के अधिकारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी ये आम बात हो गई है। जब अधिकारियों की नियुक्ति ठेके पर होगी, लेन देन के आधार पर होगी, तो भ्रष्टाचार को यह सरकार रोक नहीं सकती। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू के अधिकारियों को कहा है 20 लाख से ज्यादा मामले रेवेन्यू के, नामांतरण के, फौती के, अदला बदली के पेंडिंग पड़े हुए 20 लाख से ज्यादा मामले। जबकि पहले हर महीने कलेक्टर मीटिंग लेकर कि रेवेन्यू के जितने मामले हैं उनको तुरंत निपटारा हो। महीने के लास्ट में मुझे याद है कि हमारे सरकार के समय हम ग्राम राज अभियान चलाते थे और उस ग्राम राज अभियान में हम इसी बात की समीक्षा करते थे कि रेवेन्यू के कितने मामले पेंडिंग है, बिजली के कनेक्शन के कितने मामले पेंडिंग है, पंप के कनेक्शन के कितने मामले पेंडिंग है। आज तो इस सरकार में जो अधिकारी हैं उनको अपना जेब भरने से और अपने आकाओं को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता के लिए जिनको नियुक्ति हुई है उनके लिए वो कोई काम नहीं कर रहे।